सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा हम लोग आखिरी हफ्ते में एंटर कर चुके हैं और आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स एक स्ट्रांग पॉइंट है और उसको अब वीक नहीं पढ़ने देना है। ये वो समय नहीं है जब आप आखिरी के हफ्ते में रिलैक्स हो जाए, आप थक जाए। थकने का समय नहीं है। आखिरी हफ्ते में आप जिस तरीके से रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना अच्छा रिविजन करेंगे, आपकी बातें जो है, आपको वो कॉन्सेप्ट, आपको वो अप्रोच एग्जामिनेशन के दिन उतना रिटेन रहने वाला है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि आपको एग्जैक्टली किस चीज को रिवाइज करने की जरूरत है। एंड आप में से कई लोग ऐसे हैं यहां पे जो कि कहते हैं कि सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यहां पे बच्चा मैंने आप सभी के लिए ये एक फाइनल चेकलिस्ट बनाया है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं यहां पे आपको छोटी छोटी और बारीक बातें भी बताऊंगा हर चैप्टर के रिगार्डिंग। यहां पे सबसे पहले तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी होता है कि आप सभी के सपोर्ट से और आप सभी के डिमांड को फुलफिल करते 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 आपके मोहित सर ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 220 एडवांस के क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व किया है आपके यूट्यूब चैनल पे। और ये सिर्फ उसका सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आंसर को लाया नहीं गया है, उसके कॉन्सेप्ट को बड़े डेप्थ तक समझाया गया है, जिससे बहुत से बच्चों को फायदा भी पहुंचा है। और उनके कमेंट से ये मुझे पता भी यहां पे चलता है। आप अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपके लिए यहां पे चैप्टर वाइज इसे सेग्रीगेट कर दिया है। सबसे पहले मैंने यहां पे आपको रेड एस्ट्रिक बना दिया है, यानी कि आप अगर ये चैप्टर्स आपने किया है तो प्रायोरिटी बेसिस पे इन रेड एस्ट्रिक वाले को तो सबसे पहले आप यहां से रिवाइज करें। और रिवीजन का मतलब होता है प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज करना और ना कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को ही रीड मार जाना। आखिरी के टाइम पे आप जितना रिगरस प्रैक्टिस करेंगे थ्रू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको उतना चीजें जो है वो रिटेन रहेंगी और आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको कई बार रिपीट भी हो जाता है। ध्यान से देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स में आपका स्पेशली स्क्रू गेज हो गया है, वर्नियर के सवाल हो गए हैं, एरर्स के सवाल हो गए हैं। 2015 से लेके 22 तक के हमने यहां पे सॉल्व किए हैं। टोटल ये अमूमन आपको 13 क्वेश्चंस है। किनेमैटिक्स के हमने 2018 से लेके 22 तक के सवाल यहां पे सॉल्व किए हैं। ये आपको टोटल 6 क्वेश्चन है और यहां पे इनका लिंक भी है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इस प्लेलिस्ट के लिंक पे आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपको वो प्लेलिस्ट जो है वो खुल जाने वाला है। वहां से जाके आप उन ईयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, यहां पे देखिए रोटेशनल मोशन जिसका वेटेज आपको एक्सट्रीमली हाई होता है, यहां पे इसको 3 रेड एस्ट्रिक मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बहुत से बच्चे इससे घबराते हैं तो इसको स्किप करते हैं। अगर आपने ये चैप्टर को पढ़ा है, किया है, तो बेशक आप इसको यहां से अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। टोटल आपको यहां पे हमने 23 क्वेश्चन किया है रोटेशनल मोशन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स। यहां पे आप 17th नंबर देख सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का हमने यहां पे 2016 से लेके 22 तक के हर एक सिंगल क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस किया है प्रॉपर तरीके से। और यहां पे टोटल 27 क्वेश्चन है उसके। बच्चा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडर्न फिजिक्स को तो अच्छे तरीके से 2 नहीं 3 बार रिवाइज करें। आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका ये जो एसी है, सर आपने एसी को रेड एस्ट्रिक क्यों कर दिया है? बच्चा इसका जो वेटेज है आपको काफी कम रहता है, लेकिन अगर इससे कोई सवाल आ जाता है तो वो आपको हाईली डुएबल क्वेश्चन होता है, तो आप इसको भी जरूर से कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स अगेन आपका बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, 25 क्वेश्चन है, लेकिन अगेन ये चैप्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत से बच्चे इसको कहीं ना कहीं स्किप करते हैं। अगर आपने इसको किया है तो जरूर से आप इसको यहां से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी आपके पास ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, कम से कम 4 दिन आप अभी भी रिगरस सॉल्विंग कर सकते हैं। सैटरडे को हल्का सा रेस्ट लीजिए, संडे को जाके आप एग्जाम को फोड़ के आइए और बता दीजिए कि अगर आपने एडिनिटी से प्रैक्टिस करा है, अगर आपने यहां से कुछ सीखा है तो आपने किस तरीके से उसको वहां पे इंप्लीमेंट किया, उसको आपने अप्लाई किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेन वेरी वेरी हाई वेटेड चैप्टर आपका, 2016 से लेके 22 तक के हमने यहां पे सवाल को डिस्कस किया है। टोटल बच्चा आपको 17 क्वेश्चन है। थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक्स 2016 से लेके 22 तक के हमने यहां पे सवाल को डिस्कस किया है। ये आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, इसको क्लिक करेंगे आपको वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक खुल जाने वाला है। और ये आपका टोटल 21 क्वेश्चंस है। कैपेसिटर हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, मूविंग चार्जेस हो गया है, ईएमआई हो गया है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल चैप्टर्स यहाँ पे। एंड इसके अलावा अगर अभी भी आपकी कोई नीड है, अभी भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, सो डू फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा आप क्या इस समय महसूस कर रहे हैं वो भी आप जरूर से बताइएगा। आपके मोहित सर पढ़ने के लिए हमेशा रेडी है वहां पे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय।